क्या यूपी बिहार वाले चूतिए हैं? जनरल डिब्बे में जो ट्रैवल करते हैं हमारे गरीब लोगों के साथ रेलवे जिस प्रकार का भेदभाव करता है हम आपको दिखाते हैं। इतना वाट लगती है ना, अगर बैठे तो भी मास्क लगा के बैठना पड़ता है। पब्लिक को भी साफ सफाई रखना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बिता के दिखाई हमें, तब हम मानेंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। इतने डिस्टेंस पे ये हालत है तो गोरखपुर तक जाने वाले कैसे जाएंगे? और 1 घंटे के अंदर क्या टॉयलेट का खराब होना क्या हम पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं? उल्टी आ गई, उल्टी किया मैं उधर जाके। भाई ऐसा अचानक में कैसे चलेगा? कट कर देना है। जय हिंद दोस्तों, इस समय मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 15017 LTT गोरखपुर एक्सप्रेस में और इस समय मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे जनरल डिब्बे में जो ट्रैवल करते हैं हमारे गरीब लोगों के साथ रेलवे जिस प्रकार का भेदभाव करता है हम आपको दिखाते हैं। इस ट्रेन में जितने सारे जनरल डिब्बे के जो टॉयलेट्स हैं इतने बेकार पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से भरे हुए हैं गंदगी से। अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको भी हमारे तरीके वोमिटिंग आ जाएगा। हमने उन सब चीज़ों को जब देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम वोमिटिंग करने लगे और हम आपको वो चीज़ें एक बार दिखाने जा रहे। एक बार आप आइएगा, एक बार आइएगा, हम आपको दिखाते। एक बार अंदर आप खाली देखिएगा, एक जगह का नहीं, इधर आइए हम आपको दिखाते। अंदर देखिए आप ये अंदर देखिए और आइए हम इसको आपको एक एक नहीं जनरल डिब्बे के पूरे सारे डिब्बे दिखाएंगे और किस प्रकार से पूरा जनरल डिब्बा गंदगी से भरा पड़ा है। आप ये देखिए भाई, ये देखिए आप इसी पूरा सिर्फ ये जनरल डिब्बे सिर्फ एक को पोजीशन का सिर्फ 3 से 4 बाथरूमों का हाल नहीं है। इस जनरल डिब्बे के पूरे से पूरे कोचेस के इसी प्रकार से हाल पड़े। यहाँ नीचे ना झाड़ू मारा जाता है ना रेलवे का साफ सफाई किया जाता है और ये ट्रेन को निकले बस आधे से 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे के अंदर क्या टॉयलेट का खराब होना क्या हम पब्लिक को ब्लेम कर सकते हैं? ये और सिर्फ रेलवे की लापरवाही है, रेलवे की लापरवाही का नतीजा है जिसके वजह से पब्लिक टॉयलेट इस प्रकार से गंदे पड़े। भाई आपने भी टॉयलेट का यूज़ किया, आपने टॉयलेट देखा कैसा है? सर थाने स्टेशन पे चढ़ा था, जैसे चढ़ा वैसी जोर से पेशाब लगी थी, घुसे तो यार उल्टी आ गई, उल्टी किया मैं उधर जाके। मतलब टॉयलेट का कंडीशन देख के आपको उल्टी आ गई? अभी वो काशी एक्सप्रेस है, LTT से चालू हुआ है ट्रेन, थाने स्टेशन 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर। इतने डिस्टेंस पे ये हालत है तो गोरखपुर तक जाने वाले कैसे जाएंगे? अब सोचिए कम से कम 30 से 35 घंटे का ट्रैवलिंग है कि 30 से 35 घंटों तक इंसान किस प्रकार से जो है ट्रैवल करेगा। अगर शौचालय का हाल इसी प्रकार से रहेगा तो पब्लिक कौन से शौचालय का उपयोग करेगी? क्या जो जनरल डिब्बे वाले स्लीपर कोचेस में जाके टॉयलेट का उपयोग करेंगे, AC कोचेस में जाके ट्रैवल का उपयोग करेंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एक बंदा का टिकट ना ले, जो TC होते हैं, जो रेलवे के कर्मचारी है, ये लोग हजारों रुपये का फाइन मारते हैं। लेकिन अगर ये जो चीज़ें इस प्रकार से गंदी पड़ी है, क्या इस पे पब्लिक जो है गवर्नमेंट पे फाइन ले? देखिए जो ट्रेन रहती है यूपी बिहार वेस्ट बंगाल साइड की, मैंने साउथ साइड भी ट्रैवल किया बट इतना गंदे नहीं रहता है। क्या यूपी बिहार वाले चूतिए हैं या उनसे कुछ गुस्सा है या क्या है उनसे? क्योंकि और सिर्फ यूपी बिहार जो मोस्टली ट्रेनें जाती है उसी ट्रेनों में इस प्रकार से गंदगी रहती है। ऐसा यूपी बिहार वाले लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा भेदभाव? हम गवर्नमेंट से पूछते हैं। भाई आप अभी शौचालय यूज करके आ रहे हैं? हाँ सर। कैसा है शौचालय का हाल? कैमरे में देखिएगा, शौचालय का हाल कैसा है? बहुत खराब है भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। इसको जो अभी पब्लिक ने गंदा किया कि जहाँ से ट्रेन खुले वहीं से इसका साफ सफाई नहीं हुआ है। अभी तो फिलहाल मैं आ रहा तो देख के लग रहा है कि सफाई नहीं हुआ पहले से। सफाई नहीं हुआ है ना? हाँ। जनरल के लिए एकदम खराब सर्विसेज है। मैं डेली अप डाउन करता हूँ, मैं डेली देखता हूँ टॉयलेट वॉशरूम कभी भी यहाँ पे क्लीनिंग नहीं होते। तो मेरा कहना है कि AC वाले और स्लीपर वालों को आप जो सर्विस दे रहे हैं वही जनरल वाले को दो। AC और वो नहीं मांग रहे, सिर्फ क्लीनिंग मांग रहे बस। भाई आपने टॉयलेट देखा यहाँ का? जी बहुत गंदा है। हाँ बहुत गंदा है। गंदा है, पानी भी नहीं कहीं टॉयलेट में, पिछले डब्बे में पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं आ रहा है। नहीं है। ये आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं कि हमेशा ट्रैवल कर रहे हमेशा करता हूँ। हैं? और स्लीपर और AC में आपने कभी ट्रैवल किया है? जी किया हूँ। उस सब में कैसे रहते हैं शौचालय? अच्छे रहते हैं। गवर्नमेंट बाद में कहती है कि रेलवे को घाटा हो रहा है, रेलवे को नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है। कैसे इस पे आप क्या घाटा हो रहा है? कैसे घाटा हो रहा है? रोज की पॉपुलेशन इतनी सफर कर रही है तो फायदा तुम करोड़ों में कमा रहे हो और कैसे वो हो रही है तुमको घाटा? एक कैसे? रिसर्च के मुताबिक रोजाना लगभग 22 मिलियन लोग ट्रेन का ट्रैवल करते हैं। अब आप समझ सकते हैं जब 22 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं तो रेलवे को किस प्रकार से प्रॉफिट होता रहेगा। क्या उन सब प्रॉफिट के बावजूद भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है? गवर्नमेंट से जो चीजें नहीं हो पाएंगी गवर्नमेंट क्या करेगी? उन सब चीजों को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करेगी। गवर्नमेंट को सबसे आसान और सरल तरीका मिल गया कि गवर्नमेंट वो सारी चीजों को कोई भी एक रीजन दे के प्राइवेट को सौंप दे और उसमें एक अपना एक रीजन डाल दे कि ये सब चीजों
रेलवे घाटा में जा रही है, गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, जिसके वजह से हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ रहा है। क्या प्राइवेटाइजेशन कर देना ही इसका एक सॉल्यूशन है? अगर हर चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करते जाएंगे तो चीज़ें कितनी महंगी होती जाएंगी। क्या फिर जो हमारे भारत में जितना हमारे गरीब पॉपुलेशन है, जो गरीब भाई बहन लोग हैं, क्या वो सब इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे? वो सब इन सारी चीज़ों का बिल पे कर पाएंगे? हमारा गवर्नमेंट से सवाल है। एक बार मोदी जी नहीं तो अमित शाह जी, कौन से भी ये हो मंत्री हो, एक बार जनरल डब्बे में आके देखो बोलना। जनरल ने स्लीपर में भी ये ई टॉयलेट बना के इतना गंदा काम किया है इन लोगों ने, इतना वाट लगती है ना, अगर बैठे तो भी मास्क लगा के बैठना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के रेल मंत्री और भारत के गृह मंत्री से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार अपने जो एक रॉयल लाइफ छोड़ के अपने प्राइवेट एरोप्लेन में, प्राइवेट जेट में वो वाली लाइफ छोड़ के एक बार आप आके एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए। और एक्सप्रेस ट्रेन के एसी डिब्बे में नहीं ट्रैवल करिए, आप एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में ट्रैवल करिए। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बिता के दिखाइए हमें, तब हम मानेंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। आप आके एक बार यहाँ का कंडीशन देखिए। आप लोगों को तो इस जनरल डिब्बे में ट्रैवल करना नहीं रहता है, आप लोगों को तो अपनी रॉयल लाइफ जीनी रहती है, आप लोगों को प्राइवेट जेट में ट्रैवल करना रहता है, आपको एसी के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना रहता है। इसलिए आप ये सब सारी समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं। जिस दिन आप लोगों को जनरल डिब्बे के इस कंडीशन में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाएंगे कि आप पब्लिक आखिरकार किन किन समस्याओं का सामना करती है और कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताती है। गरीब लोग किस प्रकार से किस किस मुसीबतों का सामना करते हैं, आप लोग समझ पाएंगे। भाई आपने रेलवे टॉयलेट काल देगा भाई ऐसा अचानक में कैसे चलेगा? कट कर देना इसको, कट कर देना। अभी मैं थोड़ी देर पहले वॉशरूम जाने के लिए आया था, मेरे से उल्टी हो गया, खुद से उल्टी हो गया। सिर्फ एक पैसेंजर नहीं, यहाँ जितने पैसेंजर से हमने बात किया सबको एक ही एक शिकायत है कि हमको चीज़ देखने के बाद उल्टी आ गई। क्या नेचुरल है वो भी नहीं निकलेगा तो भी कैसे रोक पाएंगे? भाई आप कुछ कहना चाहोगे इससे? ये सिर्फ जनरल डिब्बे का नहीं है, आप स्लीपर में जाएगा तभी वही मिलेगा आपको। स्लीपर में भी वही हाल है। स्लीपर में भी वही हाल है। अभी गवर्नमेंट टिकट का पैसा क्यों ले रही है पब्लिक से? अभी सिर्फ अपना जेब भरने के लिए। बस एक ही डिब्बे में तुमको एकदम फैसिलिटी मिलेगा, वो है एसी डिब्बे में। एसी वालों लोग के साथ उनका टॉयलेट अच्छा रहेगा, लेकिन जो जनरल डिब्बे में ट्रैवल कर रहे हैं उनका टॉयलेट जो है इसी प्रकार से गंदा रहेगा। मैं गवर्नमेंट से फिर से पूछना चाहता हूँ कि कब तक जो हम जनरल डिब्बे में जो ट्रैवल करते हैं हमारी भाई बहन लोग, उनके साथ कब तक ऐसा भेदभाव होता रहेगा? अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दे। पब्लिक को भी साफ सफाई रखना चाहिए। तुम खा रहे हो ठीक है, लेकिन जहाँ पे डस्टबिन है वहाँ पे थूका करो। रास्ते पे थूकोगे या ट्रेन के बीच में थूकोगे, जहाँ पे चलना है वहाँ पे, वो अच्छी बात नहीं है ना। हम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके आप जिस प्रकार अपने घर को साफ सफाई अपने घर में रखते हैं, उसी प्रकार से आप अपने ट्रेन को भी अपना ही माने। अगर आप लोग चाहते हैं रेलवे, भारत की गवर्नमेंट इसी प्रकार से लापरवाही करती रहे, आप लोग को समस्याओं का झेलना पड़े, तो आप लोग जो है सारी समस्याओं को इग्नोर कर दीजिए। अगर आप लोग उठाएंगे सारी चीज़ों को, अगर आप गवर्नमेंट से लड़ेंगे अपने हक के लिए, तब ये गवर्नमेंट उन सब चीज़ों को सीरियसली लेगी और आप लोगों के लिए सुविधा अच्छे से अच्छा प्रदान करेगी। जय हिंद दोस्तों।